चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज इन अ बाइनरी ट्री। हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या है, कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है बाइनरी ट्री की फॉर्म में। ठीक है, गिवन अ बाइनरी ट्री विद एन नोड्स इन विच ईच नोड, मतलब क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कुछ कैंडीज गिवन होंगे किसी नोड्स पर, ठीक है, और हर एक नोड पे एग्जैक्टली वन कैंडी पहुंच जाए, उसके लिए हमें कितने मूव्स लगेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 कैंडी हैं। अगर ये एक कैंडी इसको दे दे, एक कैंडी इसको दे दे, इसके पास कितनी बचेंगी, 1। ठीक है, तो 1, तो तीनों के पास 1 1 1 कैंडी हो गई। और टोटल मूव्स कितने लगे, 1 और 2, 2 मूव्स लगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये अगर नीचे वाला जो है ये एग्जाम्पल है, तो अब यहाँ पर कैंडीज पहुँचानी है तो कितने मूव्स लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैंडीज पहुँचानी है, हर किसी को बराबर कैंडीज पहुँचे तो कितने मूव्स लगेंगे। देखो, अगर यहाँ पर एक रखना है तो ये अपने पास एक रखेगा, बाकी 2 क्या कर देगा, अपने पेरेंट को दे देगा। बाकी 2 अपने क्या कर देगा, पेरेंट को दे देगा। तो इसने कितनी मूव कर दी, 2 को क्या कर दिया, मूव कर दिया। ठीक है, 2 को मूव कर दिया। यही मूव्स लगा बताने हैं कि कितने मूवमेंट हो रहे हैं। 2 कैंडीज क्या हो गई, अपने पेरेंट को मूव कर दी। अब ये पेरेंट देखेगा मेरा एक बच्चा भूखा है, ये कहला ओले ले मेरा बच्चा भूखा है, नहीं 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 नहीं, भूखा नहीं है, मैं अपना पेट काट के तुझे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबने सेक्रीफाइस किया, क्या, बच्चे ने बाप के लिए, बाप ने बच्चे के लिए। तो टोटल कितने सेक्रीफाइसेस हुए, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। यकीन नहीं आ रहा, यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। तो बस हमें यही देखना है यार, कौन सा बाप भूखा है, कौन सा बच्चा भूखा है, किसका बेटा किसका क्या। ठीक है, यही है। चलो आते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 3 0। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब इसमें क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे। ठीक है, ऊपर से शुरू करेंगे। क्या करेगा यार, ये पेरेंट है, पेरेंट क्या करेगा, नहीं पहले मुझे बच्चों को देखना है। क्या करेंगे, बच्चे के पास आएगा। ठीक है, ये देखेगा बच्चे, अब इसके कोई बच्चे नहीं है। ठीक है, इसका 0 बच्चा है, इसका 0 बच्चा है, ये क्या है, बांझ है, ये कोई बच्चा नहीं दे सकता। तो अपने बच्चों को देखेगा नहीं, ये क्या करेगा, ये देखेगा कि मैं अपने बाप को यानी अपने पेरेंट को कितनी कैंडीज लौटा सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, मैं सबको लौटा सकता हूँ लेकिन अपने पास एक रखना है, मतलब खुद भी भूखा नहीं मरना और दूसरों को भी इतना नहीं दे देना कि हो जाए। तो मूव्स यहाँ पर, ठीक है, ये क्या करेगा, देखो सिंपल एक एक नॉर्मल सा कोड समझना है। यहाँ पर क्या करना है कि रूट से आएगा तो पहले क्या देखेगा, अपने लेफ्ट बच्चे को देखेगा। तो ये क्या जाएगा, देखो चलो इसको हटाओ, अभी अंडरस्टैंड ही कर लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है, ये 3 है, ये अपना रूट पे था, पहले ये अपने लेफ्ट चाइल्ड के पास आएगा, फिर अपने लेफ्ट पे आएगा, इसका कोई लेफ्ट नहीं, इसका राइट पे आएगा, राइट पे कोई नहीं। तो ये क्या करेगा, अरे मेरा बापू भूखा है, तो ये अपने बाप को क्या रखेगा, बस ये ना घर से कमाने के लिए निकला है, तो क्या करेगा, अपने खर्चे के लिए एक कैंडी अपने पास रख लेगा। ठीक है, एक कैंडी अपने पास रख लेगा, बाकी सारी अपने पापा को रिटर्न कर देगा। ठीक है, बाकी सारी अपने पापा को रिटर्न कर देगा। कितनी हो गई, 2। तो कितनी मूव कर दी इसने, 2 कर दी। ठीक है, अब ये नीचे आएगा, ये अब बाप जो है अब राइट में आएगा, पहले लेफ्ट गया अब राइट में आएगा, तो बाप के पास अब है, तो ये कितनी दे देगा, ये बोलेगा भूखा मुझे भी नहीं मरना, एक मैं अपने पास रखूंगा, बाकी मैं क्या कर दूंगा, नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो टोटल कितने मूव्स हो गए, 3 मूव्स हो गए। ठीक है, अब इसी को दूसरे एग्जाम्पल पे समझते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। अब ये क्या करेगा, देखो ये आएगा, लेफ्ट में आएगा, बोलेगा अभी, अब बोलेगा क्या ये तुम किसी के बाप हो, हाँ मैं भी किसी का बाप हूँ। तो ये अपने बच्चे से के पास जाएगा, क्या तुम किसी के बाप हो, चेक करेगा, नहीं है। अगर ये किसी का नहीं है तो यहाँ से ये रिटर्न कर देगा 0, कि भाई मेरे पास कोई कैंडी नहीं है। फिर अपने राइट में देखेगा कोई बच्चा है, नहीं भाई, तो यहाँ से रिटर्न कर देगा 0, कि मेरे पास कोई कैंडी नहीं है, तो यहाँ से इनके पास रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ से हम बेस कंडीशन ले लेते हैं, अगर जो एक हम अपना क्या बनाएंगे, सॉल्व फंक्शन बनाएंगे, उसमें रूट दे देंगे और मूव्स दे देंगे। ठीक है, कि कितनी मूवमेंट कर रहे हैं और कितने नहीं। तो देखो ये क्या करेगा, हर कोई अपने बच्चों को चेक करेगा, क्या करेगा, इसका तो बच्चा ही नहीं है, तो ये अपने बच्चे से कितनी कैंडी लेगा, 0। तो अगर मेरा रूट ही नहीं है, इफ़ नॉट रूट, तो रिटर्न क्या कर देना है, 0। तो रिटर्न क्या करना है, 0 करना है। नहीं तो क्या करना है, ये क्या हर कोई अपने क्या चेक कर रहा है, पहले लेफ्ट में जा रहा है, उसके बाद लेफ्ट में गया, लेफ्ट में नहीं मिला, फिर उसके बाद क्या है, राइट में गया। तो पहले क्या जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में जाएगा, क्या लेकर, सॉल्व फंक्शन को लेकर जाएगा, रूट ऑफ लेफ्ट में, और मूव्स लेकर जाएगा कि कितने मूवमेंट वहाँ पर करेगा, वो हम बाद में काउंट करेंगे। और लेफ्ट नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, राइट चाइल्ड, मतलब लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, उसी फंक्शन को लेकर कहाँ जाएगा, रूट के राइट में जाएगा। ठीक है, किसको, मूव्स को लेकर। ठीक है, तो ये क्या गया, लेफ्ट में गया, राइट में गया।
यहाँ से जीरो मिला, यहाँ से जीरो मिला। अब ये चेक करेगा कि ये कितने मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं मूव्स का लिख लेता हूँ, मूव्स कितने लगेंगे, वाइट कर देता हूँ इसको। ठीक है, मूव्स कितने लगेंगे। अब देखो ये बोलेगा इसका तो कोई बच्चा नहीं था। ठीक है, ये बोलेगा मेरा कोई बच्चा नहीं है, नहीं है। तो क्या करेगा, अब ये अपने बाप को कुछ कैंडीज लौटाएगा। ठीक है, अब ये अपने बाप को कुछ कैंडीज लौटाएगा। कितनी कैंडीज लौटाएगा, एक अपने पास रखेगा, बाकी दे देगा। ठीक है, कितना मूवमेंट कितना होगा। ठीक है, मूव कितना होगा, मूव्स में प्लस करना है क्या, मूव्स में क्या प्लस करना है कि उसका लेफ्ट चाइल्ड उसको कितनी कैंडीज दे रहा है और उसका राइट चाइल्ड उसको कितनी कैंडीज दे रहा है। ठीक है, कि मान लो ये पर 5 आया था, इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड देखेगा तो लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड नहीं है, तो इसने जीरो दी, इसने जीरो दी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मूव्स में क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट और राइट ने कितनी कैंडीज दी वो मूवमेंट हमारा क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और बाद में क्या रिटर्न करना है, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कि कितनी कैंडीज वो ऊपर दे देगा, ये है लेफ्ट में गया, राइट में गया, कुछ नहीं मिला। अब ये कैंडीज ऊपर कितनी देगा, तो मुझे यहाँ पर अब रिटर्न क्या करना है, ये अपने बाप को कितनी कैंडीज देगा जो अपने पास हैं। ठीक है, ठीक है, जो भी इसके पास अपने पास है ये रिटर्न कर देगा। यहाँ पर समझना, अभी देखो बस लिख रहा हूँ, इसके बाद अच्छे से और समझाएं। रूट ऑफ की, ठीक है, जो इसके पास हैं -1 प्लस लेफ्ट प्लस राइट, मतलब ये क्या, ये इसके ऊपर कितनी, यहाँ पर कितनी आ जाएंगी, इसका -1 मतलब 5 - 1, क्योंकि 1 ये खुद रख लेगा, 1 ये खुद रख लेगा, प्लस लेफ्ट से जो मिली और राइट से मिली, लेफ्ट से क्या मिली 0, राइट से क्या मिली 0। तो अभी इसके पास कितनी है 5 है, 5 में से क्या कर देगा -1 कर देगा, और प्लस लेफ्ट से मिली और राइट से जो मिली उनको ये अपने बाप को दे देगा। तो क्योंकि -1 इसलिए किया क्योंकि एक तो ये अपने पास रखेगा ना, भूखा तो नहीं मरेगा, तो एक ये अपने पास रखेगा और बाकी सारे क्या दे देगा, अपने बाप को दे देगा। तो बाकी सारी ये कितनी अपने बाप पापा को दे देगा, कितनी दे देगा 5 - 1 कितनी दे देगा 4, ये अपने पापा को दे देगा। ठीक है, और अपने पास इसके पास क्या रह जाएगी 1 रह जाएगी। ठीक है, 4 इसने अपने पापा को दे दी, 1 इसके पास रह गई। तो कितनी दी इसने अपने पापा को मूव्स में, 4 दे दी। ठीक है, इसने 4 दे दी। अब ये क्या करेगा, ये बाप है ये बेटा, तो ये चेक करेगा। अब क्या बाप अपने बेटे के लिए सेक्रीफाइस करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या करेगा बाप, बाप क्या करेगा, बाप जो है बेटे को हमेशा 1 देगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये राइट में जाएगा, देखेगा इसका बेटा भूखा है। ठीक है, बेटा भूखा है तो क्या दे देगा 1, अपने बेटे को एक 1 दे देगा, और खुद के पास कितनी रह गई 3 रह गई। ठीक है, बेटे को पूरा कर दिया। अब ये बेटे के पास क्या है 3 है और बाप के पास 0, तो बेटा बाप को कितना देगा, इसने इसको कितना दे दिया 1 दे दिया, 1 मूवमेंट हो गया। अब क्या होगा, बेटा अपने बाप को देगा कितना, कितना देगा √-1 प्लस लेफ्ट प्लस, तो ये अपने बाप को 2 दे देगा और खुद के पास क्या रह जाएगी 1 रह जाएगी। ठीक है, अब ये इधर आएगा। ठीक है, अब ये पूरा यहाँ से शुरू होगा राइट से, तो ये क्या है, बेटे के पास 2 है, तो बेटा क्या रखेगा, अपने पास 1 रखेगा। कितनी रखेगा, अपने पास 1 रखेगा। ठीक है, और ऊपर कितनी दे देगा, 1 ऊपर दे देगा। 2 थी तो 1 अपने पास रखी और 1 अपने अब ऊपर वाले पिताजी को दे दी। ठीक है, अब पिताजी, यहाँ वाले पिताजी के पास क्या है एक्स्ट्रा है, तो यहाँ वाले पिताजी भी अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे और 1 इसे दे देंगे। तो यहाँ पर कितनी हो गई 2 हो गई, तो 1 इसे दे दी, 1 खुद रख ली। यहाँ पर कितनी होगी 2 हो गई। तो अब ये क्या करेगा, 1 इसे दे देगा। ठीक है, अभी क्या करेगा 1 इसे दे देगा, 1 इसको दे दी तो ये, ठीक है 1 यहाँ दे दी। तो नंबर ऑफ मूव्स शायद मैंने कम लिखे हैं, एक बार मैं हिस्ट्री को दोबारा बनाता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, शायद कहीं कोई कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हुआ है, एक्सप्लेनिंग सही थी। 0 0 0 5 0 0 2, ये क्या करेगा, अपने पास 5 नहीं रखेगा, ये अपने अपने पास 1 रखेगा, बाकी किसको दे देगा, अपने पापा को दे देगा। तो कितनी दे दी 4 दे दी। अब ये अपने पास सारी नहीं रखेगा, पहले अपने बेटे को देगा। ठीक है, तो अपने बेटे को 1 दे देगा। ठीक है, 1 दे दी, और यहाँ कितनी रह गई 3 रह गई। तो अब ये अपने पापा को कितनी दे देगा 2 दे देगा, और खुद के पास 1 रखेगा। 1 + 2 3, हाँ यहाँ पर कन्फ्यूज, यहाँ पर नहीं, तो 2 दे दी इसने। ठीक है, 2 इसने दे दी, तो लेफ्ट चाइल्ड क्या हो गया, पूरा कवर अप हो गया। ठीक है, अब राइट चाइल्ड को कवर करते हैं। इसके पास क्या है 2 है, तो ये क्या करेगा 1 अपने पापा को दे देगा। ठीक है, ये 2 + 1, 1 अपने पापा को दे दिया और खुद 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, ये इसके पास 1 है, ये नीचे नहीं दे सकता, तो ये क्या करेगा ऊपर से लेगा। ऊपर कितनी है 2 है, तो 1 ये इसको दे देगा और खुद के पास 1 रह जाएगी, तो +1। ठीक है, अब यहाँ कितनी हो गई +1, यहाँ हो गई टोटल 2। अब ये 1 इसको दे देगा, तो यहाँ 1, तो +1।
तो कितने टोटल मूव्स हो गए, 4+1+2+1+1+1, 4 3 7 3 10, टोटल 10 मूव्स लगे। ठीक है, सबको एक एक कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करने में। ठीक है, अब इसको चलो कोड को यहाँ पर समझते हैं। क्या कर रहा है ये कर रहा है कि हमारा क्या कर रहा है, ये पहले लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, पहले लेफ्ट चाइल्ड को संभाल रहा है। ठीक है, मूव्स में क्या कर रहा है कि मूव्स में लेफ्ट प्लस राइट, के लेफ्ट वाला कितना दे रहा है और राइट वाला कितना दे रहा है, और अपने पापा को ये कितना रिटर्न कर देगा, √की-1 और जो लेफ्ट और राइट से मिला। ठीक है, √की-1 और जो लेफ्ट और राइट से उसको मिला वो ये अपने पापा को रिटर्न कर देगा। मान लो लेफ्ट से 0 मिला था, राइट से 0 मिला था, और खुद के पास 5 था, तो 5-1 प्लस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, तो ऊपर इसने 4 रिटर्न कर दिया था और खुद यहाँ रह गया था 1। ठीक है, ये रिटर्न स्टेटमेंट है। मूव्स प्लस ऐसे ही हो रहे हैं कि लेफ्ट के कितने और राइट के कितने। ठीक है, लेफ्ट से कितनी कैंडीज ली और राइट से कितनी कैंडीज ली, ये लेफ्ट और राइट से ट्री में ट्रेवर्स होने का तरीका है। ठीक है, चलो इसका कोड देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, अब मैंने बना लिया है अपने एक सॉल्व फंक्शन। ठीक है, पहले मूव्स ले लिए, मूव्स को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और फिर एक सॉल्व फंक्शन है उसमें रूट और मूव्स को पास करा दिया और रिटर्न कर दी टोटल नंबर ऑफ मूव्स। अब इस सॉल्व फंक्शन में क्या है, एम्परसेंड लगाया क्या कि जो भी मूव्स हों हमारे अपडेट होते रहें। अगर रूट नहीं है तो रिटर्न 0। ठीक है, फिर लेफ्ट चाइल्ड में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड में जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड में जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड में जाएगा, उसके बाद लेफ्ट नहीं है तो फिर राइट चाइल्ड में जाएगा। ठीक है, मूव्स में प्लस कर देगा क्या, लेफ्ट चाइल्ड प्लस राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड ने कितने दिए और राइट चाइल्ड ने कितने दिए, इन दोनों को प्लस कर देगा और रिटर्न कर देगा अपने पापा को। जो ये रिटर्न कर रहा है यहाँ, अब ये अपने पापा को कितनी कैंडीज देगा, जितनी खुद के पास है उसमें से -1 करके, मतलब 5 थी खुद के पास, उसमें से 1 घटा देगा, अपने पास रखेगा 1 रखेगा, और 4 प्लस लेफ्ट और राइट से कितनी मिली थी, 0 0, तो 4 अपने पापा को दे दी। ठीक है, ये चलता रहेगा रिकर्सिवली और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आजकल जीएफजी में सबमिशन में कोई दिक्कत आ रही, कंपाइल रन करके देखते, कंपाइल रन तो हो ही जाएगा। इसको सबमिट करेंगे। सबमिट में पता नहीं क्या यार, बहुत मतलब 2-3 बार सबमिट करने के बाद सबमिट हो रहा है। आई होप आपको ये आज का सॉल्यूशन समझ आया हो। चलो यार, हो गया सबमिट। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसे वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू।